राज कपूर फिल्म का निर्माण कर रहे थे। आग फिल्म के निर्माण के लिए उन्हें एक स्टूडियो की जरूरत थी, जिसकी जानकारी करने के लिए वे जतनबाई के घर पहुंचे, मगर वहां पर जतनबाई नहीं थी। उनकी जगह घर का दरवाजा खोला उनकी बेटी नरगिस ने। राज कपूर पर नरगिस की इस पहली मुलाकात का बेहद असर हुआ। इस मुलाकात का उन पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने 27 साल बाद इसी सीन को अपनी फिल्म बॉबी में उतार दिया। उस रोज राज कपूर नरगिस को अकेले घर में पाकर घबरा गए और वे वापस आ गए। इस मुलाकात का जिक्र नरगिस ने अपनी सहेली से किया और फिर राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म में हीरोइन बनाने के लिए सोचा। राज कपूर ने किसी तरह नरगिस को फिल्म आग में हीरोइन बनने के लिए मना लिया और फिल्म इंडस्ट्री को एक नायाब जोड़ी मिल गई। आग फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर और नरगिस एक दूसरे के एकदम करीब आ गए। नरगिस भी राज कपूर को पसंद करने लगी थी। इन दोनों के प्यार का असर राज कपूर की शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ने लगा था और फिल्म बरसात की शूटिंग के दौरान ये दोनों और भी ज्यादा करीब आ गए और नरगिस ने सोच लिया था कि उनका भविष्य अब पूरी तरह राज कपूर के साथ ही है। नरगिस पूरी तरह राज कपूर के प्रति समर्पित हो चुकी थी। नरगिस ने राज कपूर के स्टूडियो को बचाने के लिए अपनी सोने की चूड़ियां बेच दी थी और उनका आरके स्टूडियो बचाया। इसी दौरान नरगिस की मां का देहांत हो गया और अकेली पड़ चुकी नरगिस को राज कपूर में ही अपना सहारा नजर आया और वो ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त राज कपूर के साथ ही बिताने लगी। बरसात मूवी के एक सीन ने आरके स्टूडियो को उसका लोगो दिया। नरगिस से मुलाकात होने के पहले ही राज कपूर की शादी हो चुकी थी। राज कपूर की लव स्टोरी सुनकर उनकी पत्नी कृष्णा बिखर गई। घर में बहुत हंगामा हुआ, लेकिन राज कपूर ने अपने परिवार में ये कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी पत्नी कृष्णा को कभी नहीं छोड़ेंगे। नरगिस का ज्यादातर काम उनके भाई देखते थे, लेकिन जब नरगिस अपनी कमाई का ज्यादातर पैसा आरके स्टूडियो पर लगाने लगी तो उनके घर में हंगामा हो गया और नरगिस अपनी फिल्म में राज कपूर को ही हीरो बनाने के लिए निर्माताओं पर दबाव डालती थी। अख्तर हुसैन नरगिस को हमेशा मना करते थे कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, राज कपूर को भूल जाओ, अपना मन कामकाज पर लगाओ, मेहनत करो और शादी करके अपना घर संसार बसाओ। लेकिन नरगिस को राज कपूर के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर ने भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राज कपूर और नरगिस का रिश्ता चलता रहा। फिल्म आवारा ने राज कपूर को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जबरदस्त पहचान दिलाई। राज कपूर ने फैसला लिया कि नरगिस अब उन्हीं की फिल्मों में काम करेगी। 1954 में राज कपूर और नरगिस सोवियत संघ गए, जिसके बारे में देवानंद ने बताया, हम साथ साथ पार्टियों में गए, हमने साथ साथ खाया पिया, जहाँ कहीं भी हम जाते थे वहाँ लोग पियानो पर आवारा हूँ मैं सॉन्ग बजाते थे। कई बार राज कपूर इतनी ज्यादा पी लेते थे और उन्हें बिस्तर से खींचकर निकालना पड़ता। हम सब उनका इंतजार करते रहते थे और फिर दौड़ भाग करके नरगिस उन्हें तैयार करती थी। नरगिस और राज कपूर एक ही कमरे में ठहरे हुए थे। सोवियत संघ में राज कपूर का तो बहुत आवाभगत हुआ, लेकिन नरगिस का स्वागत वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। अपने भविष्य को लेकर नरगिस को एक डर सताने लगा था। वो अपने प्यार को एक रिश्ते का नाम देना चाहती थी। नरगिस ने मोरारजी देसाई से एक सलाह मांगी, क्या कोई ऐसा एक्ट है जिससे पहले से शादीशुदा व्यक्ति की दोबारा शादी हो सकती है? कहा जाता है मोरारजी देसाई ने नरगिस को डांटा कि वो ऐसा मत सोचे। इस मीटिंग से नरगिस की परेशानी का कोई हल नहीं निकला। नरगिस बेहद बेचैन रहने लगी थी, क्योंकि वो राज कपूर के साथ घर बसाने का सपना देख चुकी थी। 9 साल के लंबे इंतजार के बाद नरगिस को धीरे धीरे ये एहसास हो गया था कि राज कपूर अपनी पत्नी कृष्णा को कभी नहीं छोड़ेंगे। 1955 में बनी फिल्म श्री 420 एक हिट मूवी साबित हुई। इस फिल्म में उनका रोल बहुत ही छोटा था। इस फिल्म के बाद नरगिस को यह एहसास होने लगा कि बाहर की फिल्म में साइन न करके नरगिस ने बहुत बड़ी गलती की और निजी जिंदगी में भी उनका रिश्ता किसी अंजाम तक पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहा था। वे समझ चुकी थी कि अब फैसले का वक्त आ चुका है। इसके बाद वो बड़े भाई अख्तर के पास पहुंच गए और कहा, भैया मुझे काम दिलाइए, और उन्होंने कुछ फिल्में साइन की और वो फिल्में साइन करने के लिए उन्होंने राज कपूर से पूछा तक नहीं। राज कपूर को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत झटका लगा, लेकिन नरगिस जैसे नींद से जाग उठी थी। 1956 में रिलीज हुई फिल्म जागते रहो नरगिस और राज कपूर की आखिरी फिल्म साबित हुई। नरगिस राज कपूर को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। इसके बाद उनको फिल्म मिली मदर इंडिया, जिसका इस फिल्म ने नरगिस का कैरियर और जिंदगी दोनों बदल दी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान नरगिस की जिंदगी में आए सुनील दत्त। मदर इंडिया के एक खास सीन की शूटिंग एक सप्ताह से चल रही थी। नरगिस के डुप्लीकेट को भी इस सीन के लिए रखा गया, मगर वो इस सीन को सही से नहीं कर पाई। तब नरगिस ने स्वयं इस सीन को करने का बीड़ा उठाया। सीन के मुताबिक नरगिस आग में फंसी हुई है। शूटिंग के दौरान सुरक्षा का पूरा इंतजाम था, लेकिन हवा तेज चलने लगी और हवा का रुख बदल गया। नरगिस आग में फंस चुकी थी। इससे पहले कि कोई दुर्घटना हो जाती, सुनील दत्त दौड़ते हुए आए और आग में कूद पड़े। सुनील दत्त ने किसी तरह नरगिस को
आग से बाहर निकाल लिया। दोनों काफी जल चुके थे, लेकिन अगर उस दिन सुनील दत्त नरगिस को नहीं बचाते तो कुछ भी हो सकता था। सुनील दत्त ने न सिर्फ नरगिस की जान बचाई बल्कि उनका दिल भी जीत लिया था। राज कपूर की हाइट ज्यादा नहीं थी, जिसके कारण नरगिस कभी भी उनके साथ हील वाली चप्पलें नहीं पहन पाती थी, और जब सुनील दत्त उनकी जिंदगी में आए तब उन्होंने ऊंची हील की सैंडल पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि सुनील दत्त की लंबाई लगभग 6 फीट थी। सुनील दत्त ने धीरे धीरे नरगिस के खालीपन को भर दिया, लेकिन राज कपूर अभी भी नरगिस को भुला नहीं पा रहे थे। नरगिस को भी ये डर था कि कहीं उनका पुराना रिश्ता नए रिश्ते को प्रभावित न कर दे। इस बात को लेकर सुनील दत्त और नरगिस के रिश्ते में कई बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे और दोनों ही शादी करना चाहते थे। इस दौरान राज कपूर नरगिस से मिलने के लिए लगातार कोशिश करते रहे। राज कपूर और नरगिस की दोबारा मुलाकात बर्लिन में हुई, जहां राज कपूर ने नरगिस को मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन नरगिस ने उनसे साफ कह दिया कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी और राज कपूर को भी अपनी पत्नी और बच्चों के पास वापस लौट जाना चाहिए। डिनर के बाद राज कपूर ने नरगिस से कहा कि ये हम लोगों का साथ साथ आखिरी डिनर था, इसके बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते लौट जाएंगे। जब नरगिस फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची, तब राज कपूर एयरपोर्ट पर नम आंखों से पहुंच गए और उन्होंने नरगिस को विदाई दी। राज कपूर ने आने वाली जिंदगी के लिए दुआएं दी। इस घटना के 8 माह बाद 11 मार्च 1958 को दोनों ने शादी कर ली। जिस परिवार का सपना नरगिस ने देखा था वो पूरा हो गया था। जब नरगिस की शादी की खबर राज कपूर तक पहुंची तो जैसे मानो वो पागल हो गए थे। वो अपने दोस्तों के सामने फूट फूट कर रोने लगे और कहा जाता है कि उन्होंने सिगरेट से खुद को भी जलाया। कुछ समय बाद नरगिस और कृष्णा कपूर की मुलाकात एक पार्टी में हुई, जहाँ पर नरगिस ने कृष्णा कपूर से माफी मांगी। नरगिस अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही खुश थी, मगर शादी के कुछ साल बाद खबर आई कि नरगिस को कैंसर है, जिसने उनके परिवार को हिलाकर रख दिया। सुनील दत्त ने बड़े से बड़े डॉक्टर से उनका इलाज करवाया, लेकिन 1981 में वे अपनी जिंदगी से हार गई और अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए राज कपूर भी गए थे। नरगिस की यादें हमेशा राज कपूर के संग ही रही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।